हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो, आज मैं फिर आ चुका तुम्हारे सामने। मैं लगभग डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ताकि तुम लोग जो है ड्यूरिंग हाफ ईयरली दिक्कत ना खा जाओ। ठीक है, भले ही देख 10 या 12 बच्चे रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में। तो देखो यार, ये वीडियो ना 1 घंटे से ऊपर भी जा रही है, कुछ वीडियो 40 मिनट तक भी रह रही है, और कुछ वीडियो तो भाई इंट्रोडक्शन वीडियोस मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट तक की है बस। ठीक है, तो अगर तुमने क्लास 10th को अगर थोड़ा सीरियसली लेना है तो भाई ढंग से पढ़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो शुरू करते हैं यार, किसका इंतजार है। तो इसमें पहला हमारे को बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इन द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो हमारे को इधर कुछ ना कुछ चीजें दी गई है। अब मैंने ब्लू पेन ही ले लिया यार, मैं कितना बेवकूफ हूँ। हाँ, तो हमारे को ए जो है वो फर्स्ट टर्म दिया गया हुआ है किसी सीरीज का, डी जो है कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है ना, और ए एन जो है लास्ट टर्म दी गई है। ठीक है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे, इसको कैसे भरेंगे, एक काफी छोटा सा सवाल है और काफी इजी सा सवाल है। तो देखो, इसको कैसे भरेंगे। जो हमारा फर्स्ट है 738, ठीक है, ए हमारा है 7, है ना, यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट के लिए, ए हमारा है 7, ठीक है, डी हमारा है 3, और एन है हमारा 8। अब हमने निकालना क्या है, ए एन। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। देखो, फॉर्मूला मैंने तुम्हारे को इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बताया था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमारे पास ए एन नहीं है, लेकिन एन है, डी है, ए है, तो ए 7 है प्लस एन हमारा 8 है, 8 - 1 7 लिख देते हैं, और इधर इसको डी लिख देते हैं। ठीक है, और इसको आगे जब हम करेंगे, फर्दर आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, डी हमारे को कितना दिया गया था, डी हमारे को 3 दिया गया था, तो 3 7 हमारे पास 21 होता है, तो हमारे पास ए एन आ जाएगा 28। ठीक है, डी हमारे को 3 दिया गया है, तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा 28। यार, ये तुम्हारे को दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, लाल यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 28। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमारे को पूछा गया है, नेक्स्ट में हमारे को ए दिया गया है, ए हमारे को दिया गया है -18। मेरे को इधर से याद आया कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत कर दी है, पर कोई बात नहीं, वैसे भी करोगे तो आंसर ठीक ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू -18। ठीक है, ए इक्वल्स टू -18, और हमारे को डी हमारे को निकालना है, डी हमारे को नहीं दिया गया है, एन हमारे को दिया गया है 10, और ए एन दिया गया है 0, है ना। तो हम इधर भी क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे को 0 दिया गया है, ठीक है, ए हमारे को -18 दिया गया है, प्लस एन हमारे को क्या दिया गया है, एन हमारे को 10 दिया गया है, 10 - 1 9, और डी हमारे को दिया ही नहीं गया है, तो 9D आ गया। अब इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे का जोर लगा करके सॉल्व करेंगे। 18 को परे ले जाएंगे तो ये ए प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और 9D, और डी इधर ही रहेगा, और 18/9 जब हम करेंगे तो 9 × 2 = 18, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट में हमारे पास ए नहीं दिया गया है, नेक्स्ट में हमारे पास ए नहीं दिया गया है, तो नेक्स्ट जब हम कर रहे हैं तो ए ही हमने फाइंड आउट करना है। हमारे को डी दिया गया है -3, एन दिया गया है 18, और ए एन दिया गया है -5। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू -3, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। यार तुम क्या करते हो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 9 - 1 डी। ठीक है,
ए एन हमारे को क्या दिया गया है, -5। ए हमारे को कुछ दिया नहीं गया है, ए को हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस एन हमारे को क्या दिया गया है, 18, 18 - 1 17, और डी हमारे को -3 दिया गया है, तो हम इसको -3 लिख देते हैं। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास -5 इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ 3 इंटू 17। जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 17 यानी कि माइनस का 51। तो जब हम -51 को 5 की ओर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा -5 + 51 इक्वल्स टू -5 + 51 इक्वल्स टू ए। तो ए हमारे पास आ जाएगा 46, यानी कि 46 इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू 46। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 46। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में हमारे पास ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन नहीं, एन नहीं दिया गया और ए एन दिया गया है। तो ए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है -18.9, ठीक है, और डी हमारे पास दिया गया है 2.5। ओके, एन हमारे को कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन ए एन हमारे को दिया गया है 3.6। देख रहा है विनोद, 3.6। अब इधर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो ए एन क्या हुआ, ए एन हुआ 3.6, ए हमारे को दिया गया है -18.9। ठीक है, एन हमारे को नहीं दिया गया है तो हम कुछ लिख नहीं सकते, n-1 ऐसा ही रहेगा, और डी हमारे को दिया गया है 2.5। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा कि 3.6, ठीक है, 3.6 इक्वल्स टू -18.9 प्लस इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 n माइनस ऑफ 2.5। इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 3.6 प्लस 3.6 प्लस 2.14 इक्वल्स टू 2.5। 2.14 किस प्रकार से आया, वो इस प्रकार से आया कि हमने इसको और इसको आपस में प्लस कर दिया, क्योंकि इनमें माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसमें -2.14 आया, जिसको मैं 3.6 की ओर ले गया। ठीक है, अब मैं जब इसको करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 25, है ना, 25 इक्वल्स टू 2.5 n। एन इधर रहने देता हूँ, 25 के नीचे आ जाएगा अपना 2.5, जिसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 10, यानी कि यहां पर n की वैल्यू हमारे को दी गई है 10। साथ साथ हर एक स्टेप को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, और बीच में थोड़ा सा स्किप करोगे ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। अब लास्ट में हमारे को क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे को ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, ए एन नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर हमने ढूंढना है ए एन को, कहाँ गया उसे ढूंढो। ठीक है, तो ए हमारे पास दिया गया है 3.5, डी हमारे पास दिया गया है 0। अगर डी 0 है तो मेरे हिसाब से ए एन भी 3.5 ही आएगा। एन हमारे को दिया गया है 105। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगा दी मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन हमारे को दिया नहीं गया है, ए हमारे को दिया गया है, ए हमारा है 3.5। ठीक है, प्लस एन हमारा है 105 -1, और डी हमारा है 0। तो अगर इसको मैं सॉल्व भी करूं और 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू 3.5 + 0, यानी कि ए एन इक्वल्स टू 3.5। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इजी रहेगा तुम्हारे को होमवर्क करने में। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। देखो करेक्ट चॉइस तो मैं चूज कर लूंगा पर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि 30th टर्म ऑफ एपी 10,7,4 इज। अब यहां पर हमारे को दिया गया है कि भी हमारे को एक सीरीज दी गई है 10,7,4 और ये आगे फर्दर है, इसमें हमारे को 30th टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो 30th टर्म ढूंढनी है। देखो अगर कोई भी टर्म ढूंढनी है ना तो टर्म क्या होती है, क्या होती है, कोई भी टर्म अगर हमने ढूंढनी है तो टर्म हमारी n होती है। ठीक है, तो हमारी 30। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, d, अब हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, यानी कि 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3। ठीक है, इक्वल्स टू -3। अब हमारे पास d भी आ गया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में इस चीज को पुट कर देंगे। फॉर्मूला में जब हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास n इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो a n की जगह हमारे पास है 30 इक्वल्स टू a हमारे पास है 10 प्लस n है हमारे पास 30 -1 d। तो इसको जब हम करेंगे a 30 यानी 30th टर्म क्या है हमारे पास 10 प्लस 29 d। अब d हमारे पास क्या है, d हमारे पास -3 है। ठीक है, तो जब d हमारे पास -3 है तो -3 इंटू 29 जब हम करेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ क्या आना चाहिए, -3। तो हमारे पास a 30 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस ऑफ 87। ठीक है, तो a 30 जो हमारे पास आया है 10 माइनस 87 करेंगे तो -77, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ओ ये, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमारे को क्या दिया है, 11th टर्म। हमारे को क्या दिया है, 11th टर्म। तो हमारे पास एक क्या है, हमारे को सबसे पहले सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। तो -3 -1/2 ठीक है, अब यहाँ पर 11th टर्म क्या है, 11th टर्म क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर n अपने पास 11 आ गया, एंड नंबर ऑफ टर्म की कौन सी टर्म है, ठीक है 11th टर्म। ठीक है, a अपने पास -3 आ गया। d अपने भाई लोगों ने ढूंढना है, यानी कि -1/2 -3 को जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा -1 + 6/2। इसको आगे जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आएगा 5/2, यानी d मेरे पास ये आ गया। अब मैंने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। a हम निकाल रहे हैं, an निकाल रहे हैं 11 का। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -3। ठीक है, प्लस n है हमारे पास 11 यानी 11 -1, और d हमारे पास है 5/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 + 10 इंटू 5/2। ठीक है, तो 2 5 10, तो हमारे पास आ गया -3 + 5 × 5 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा का, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही है। सही करेक्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या साइन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है, क्या दिया गया है वो तुम लोग खुद पढ़ो, मजाक कर रहा हूं। हमारे को दिया गया है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब हमारे को एक फॉलोइंग एपी दी है, यानी कि बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमने मिसिंग टर्म ढूंढनी है। ठीक है, तो इसमें हम मिसिंग टर्म कैसे ढूंढेंगे, इसको लिए मैंने जगह छोड़ी है, या ठीक है, तो इसमें हम मिसिंग टर्म कुछ इस प्रकार से ढूंढेंगे। पहला हमारे पास है 2, अब इसमें हमारे को कुछ पता नहीं है कि इस बक्से में क्या हो सकता है, तो अभी मैं इस बक्से को x रख लेता हूं, 2, x, 26।
ठीक है, अभी मेरे को इस बक्से के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अनजान हूं। अब इसमें बोला गया है कि ये एपी है, फॉलोइंग एपी है ना, एपी बोली गई कि हाँ है, एपी है, यानी कि हमारे को इतना तो पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो होगी अपनी सेकंड टर्म है हमारी x माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी 2, वो किसके बराबर होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी 26 माइनस x के बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस एक्स लिख सकते हैं और 26 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x हमारे पास आ जाएगा 28, और x जो हमारे पास है वो आ जाएगा 28/2, यानी 2 कितना 28 होता है 14, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1414। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं इस 14 की बजाय कि हमारे पास जो आंसर है वो है, मतलब x की बजाय 14, यानी 2 14 26 हमारी जो है सीरीज कुछ इस प्रकार से काम कर रही है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है, हमारे को पहला ही नंबर नहीं पता, ए ही नहीं पता हमारे को। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, पहले ना मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो हमारे को दिया गया था भी एक बक्सा है, कॉमा 13 है, कॉमा एक और बक्सा है, कॉमा 3 है। तो इसमें हमारे को क्या दिया गया है, A2 सेकंड टर्म दी गई है, और क्या दिया गया है, A4 यानी कि फोर्थ टर्म दी गई है जो कि है 3। अब हमारे को क्या पता है, हमारे को एक फॉर्मूला पता है, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे को जब सेकंड टर्म के बारे में पता है तो हम ए निकालेंगे, सेकंड टर्म से हम ए निकालेंगे, कैसे, A2। ठीक है, ए हमारे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन एन हमारे को पता है सेकंड, यानी कि एन, एन को हम क्या लिख देंगे, एन को हम क्या लिख देंगे 2, सेकंड टर्म है ना, -1, डी हमारे को नहीं पता। ठीक है, तो इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो A2 क्या है हमारी 13, सेकंड टर्म हमारी 13 है, ए हमारे को नहीं पता है ना, ये तो भाई जी बिल्कुल नहीं पता हमारे को। ठीक है, और ए प्लस डी हम लिख देते हैं। ओके सर, क्यों, क्योंकि 2 - 1 1 ही हुआ, और 1 इंटू डी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 माइनस डी, डी को हम परे ले गए, इसको हम लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या एज्यूम किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे को सेम चीज क्या दी गई है, A4। अब हम A4 से एक और इक्वेशन बनाते हैं, A4 से हम इक्वेशन बनाते हैं A प्लस 4 - 1 D। ठीक है, तो A4 हमारे को दी गई है 3। ठीक है, A हमारे को अभी निकाली नहीं है, पर इसकी जगह हम क्या डालेंगे, A की बजाय हम डालेंगे 13 माइनस डी। ठीक है, आगे, अभी नहीं, आगे डालेंगे। ठीक है, तो A प्लस 4 - 1 इज इक्वल टू 3D। ठीक है, तो अभी हमारे पास A की वैल्यू इधर क्या आ रही है, इधर हमारे पास A की वैल्यू आ जा रही है 3 - 3D। इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑन कर देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या चीज देख सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या देख रहे हैं कि एक की वैल्यू, एक में 3 माइनस 3D है और दूसरे में ए की वैल्यू 13 माइनस डी है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 13 माइनस डी इक्वल्स टू 3 माइनस डी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3D लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही ए की वैल्यूज है। ठीक है, अब इधर से ही हम तोड़ मरोड़ के हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे से तोड़ता हूँ, इसको उधर इधर को लाता हूँ तो 10 आ गया, और डी को परे ले जाता हूँ तो -2D आ गया। ठीक है, तो जब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो डी की वैल्यू जो है मेरे पास -5 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, डी की वैल्यू जब मेरे पास आ गई तो डी की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में मैं डी की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डी की वैल्यू डाल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास थी A इक्वल्स टू 13 माइनस डी,
तो d मेरे पास है -5, तो a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 + 5, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 18। यानी कि हमारे पास पहले बक्से में 18 भरा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास a भी है, d भी है और सब कुछ है। ठीक है, तो अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे A3 को निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A जो है वो 18 है। ठीक है, N जो है, N क्या है, N कौन सा निकालना है हमने टर्म निकालनी है, 1 2 3 तीसरी टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म हमने निकालनी है। ओके, फिर अब हमारे पास क्या है, डी भी हमारे पास दिया गया है, डी हमारे पास -5 दिया गया है। अब जस्ट हमने फॉर्मूला में चीज करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन यानी A3 निकाल रहे हैं, ए हमारे पास 18 है प्लस n-1 यानी कि 3-1 वो हमारे पास 2 आ जाएगी और -5 यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, A3 इक्वल्स टू 8 -10, इसको हम करेंगे -10, तो A3 जो है हमारे पास क्या आ रही है 8। यानी कि हमारे पास जो सीरीज थी वो थी 18, 13, 8, 3। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस प्रकार से है, मतलब क्वेश्चन वही है, हम बस इसको फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला फिल इन द ब्लैंक्स था वो किस प्रकार से है, अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे पास क्या है, इधर देखो हमने क्या भरा है, 13 और 3। ठीक है, 18, 13 और 8। ठीक है, हमारे पास क्या गया, नेक्स्ट हमारे पास है 5, फिर सेकंड और थर्ड हमारे पास नहीं है, फोर्थ हमारे को दी गई है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 सेकंड हमारे पास नहीं है, सेकंड में बक्सा है, थर्ड हमारे पास नहीं है, थर्ड में बक्सा है, और फोर्थ हमारे को दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे को ए पता है, ए हमारे को 5 दिया गया है, A4 पता है, तो A4 हमारे को 9 1 2, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले किस में बदलेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बदलते हैं भाई, ये चीज अगर नहीं आ रही तो तुम क्या बोलूं मैं तुम्हारे को। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से हम बदलेंगे, 2 19/2। हम इसको किस प्रकार से बदलते हैं, हम जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, फिर जो यहाँ पर हमारे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होता है ना उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर के साथ प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास A4 आ गया 19/2। ठीक है, अब हमारे को क्या फॉर्मूला पता है, हमारे को फॉर्मूला पता है, अब हमारे को A भी पता है, लेकिन हमारे को अभी डी पता नहीं है, तो हम डी निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ए मैंने ऊपर लिख रखा है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 का डी। ठीक है, तो A4 से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, A4 इक्वल्स टू ए प्लस एन हमारे पास क्या है 4 -1 का डी, डी अभी हमारे को नहीं पता, तो A4 जो फोर्थ टर्म है वो है 19/2 इक्वल्स टू 5 + 3D। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3D को मैं इधर ले आता हूँ और बाकी सबको रीअरेंज करके लिखता हूँ, 19 2 -5, तो 3D इक्वल्स टू, इसको मैं एलसीएम के साथ जब इसका माइनस लेता हूं तो मेरे पास आएगा 9/2। ठीक है, तो D मेरे पास आएगा 9/2 इंटू 3, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है, सॉरी इंटू 3 नहीं, 9/2 इंटू 1/3, तो 3 3 ज़ा 9, तो D की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, D की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3/2। ठीक है, अब मेरे पास A भी है, N भी है और D भी है। अब मैं क्या करूंगा, A2 और A3 में ये सब निकालने के लिए फॉर्मूला पुट ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों में साथ साथ निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो A2 निकालते हैं, यहाँ पर मैं पेन चेंज करता हूँ, तो जब हम A2 निकाल रहे हैं, सॉरी हाईलाइटर ले लिया, जब हम A2 निकाल रहे हैं तब हम किस प्रकार से करेंगे, तब हम A2 इक्वल्स टू A प्लस n-1
डी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या दिया गया है 5 प्लस एन हमारे पास क्या आएगा, एन हमारे पास 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 डी। डी हमारे पास क्या दिया गया है 3/2। ठीक है, 3/2, 2 माइनस 1 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 3/2। ठीक है, तो इसको जब हम एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/2। ठीक है, और अब हमारे को क्या ढूंढना है A3। ये हमने ढूंढ लिया, अब ये ढूंढते हैं A3 इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, A हमारे पास 5 दिया गया है, n हमारे पास 3 आया, 3 आया। ठीक है, -1 डी हमारे पास 3/2 है, तो 3 माइनस 1 2 हुआ। ठीक है, तो 5 प्लस 3 माइनस 1 2 हुआ अगर, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई, हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई 13/2। ठीक है, और एक एक वैल्यू आई हमारे पास 13/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, 13/2 और हमारे पास एक आ गई 8। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमारे को ए दिया गया है, ए एन दिया गया है, यानी कि लास्ट वैल्यू दी गई है जो कि है एल, और हमारे को A2 A3 A4 A5 ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये ढूंढना इजी होगा अगर हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं, तो चलो भाई निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी को। अब हम क्या करेंगे ना, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है, हमारे पास ए दिया गया है -4। ठीक है, जब हमारे पास ए दिया गया है और क्या दिया गया है, हमारे पास A6 दिया है, यानी सिक्स टर्म दी है जो है 6। ठीक है, अब हमारे को क्या पता है, हमारे को फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूले में, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, फॉर्मूला पता है। अब हम यहाँ पर A6 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमारे को पता है -4 है, एन हमारे को पता है 6 है। ठीक है, 6 माइनस 1 डी। ठीक है, तो A6 इक्वल्स टू -4 प्लस 5D। ठीक है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जब इसको हम करेंगे तो A6 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं 6, A6 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो जब इसको मैं इधर को लाता हूं तो मेरे पास 10 बन जाता है, और इसको लिख दूंगा 5D। अब D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/5, जो कि बन जाएगी 2। अब मेरे पास D की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, D की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2। अब बस अब जिसे कहते हैं पीस ऑफ केक बन चुका है सिस्टम। क्योंकि मेरे पास ए भी है और डी भी है, अगर मेरे पास ए और डी है तो फिर आंसर निकालना हलवा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले A2 के लिए निकालता हूँ। A2 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में भी फॉर्मूला चढ़ा रहे। ठीक है, तो 2 इक्वल्स टू ए हमारे पास है -4 प्लस एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 जो कि होता है 1, और डी इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको जब मैं आगे करूंगा तो -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, A3 करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यानी कि 3 इक्वल्स टू -4 प्लस एन माइनस 1, यानी 3 माइनस 1। ठीक है, एन माइनस 1 यानी कि भाई मेरे क्या चीज़ है, सॉरी इधर मैं 2 गलत लिख रहा हूँ, A2 आएगा, A2। ठीक है, तो यानी कि एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, डी हमारे पास है 2, यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यानी कि -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, A4 निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है, सेम फॉर्मूले के साथ ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। डी हमारे पास क्या है 2, तो यानी कि -4 प्लस 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हम यहां से निकालेंगे A5 को। A5 हमारे पास आएगा इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए हमारे पास आएगा -4 प्लस एन माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 हुआ जाएगा 4, और डी हमारे पास वैसे ही 2 था, यानी कि -4 प्लस 8 जो कि हमारे पास आ जाएगा 4। यानी कि हमारे पास अभी वैल्यूज क्या क्या आ चुकी है टेबल में भरने के लिए। अभी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है
माइनस ऑफ 2, ओके, फिर 0, ओके, 2, ओके, और 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है ये। ठीक है, इसको अभी हम करते हैं इसको। टेंशन टेंशन मित्रानु है नहीं, ता तुसी तुहानू भी नहीं होनी चाहिए। मेरे को पंजाबी नहीं आती भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास ए हमारे को दिया नहीं गया था। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे को दी गई थी। ठीक है, थर्ड हमारे को दी नहीं गई थी, फोर्थ हमारे को दी नहीं गई थी, फिफ्थ हमारे को दी नहीं गई थी, सिक्स्थ हमारे को दी गई थी। ठीक है, तो जब ए नहीं है, डी भी नहीं है, तो हमारे को ए और डी निकालना पड़ेगा। अगर ए और डी आ गया तो हमारे पास सारा का सारा आंसर एक ब्रेड की तरह आ जाएगा। तो देखो, हमारे को A2 दिया गया है जो है 38 मतलब 38, A6 दिया गया है, हमने शायद किया भी है, जो कि है -22। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब हम यहां पर सिक्स टर्म के लिए भी लगाएंगे और सेकंड टर्म के लिए भी लगाएंगे। तो सेकंड टर्म के लिए जब हम लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला कैसे पुट ऑन हो जाएगा? a प्लस n माइनस वन यानी 2 - 1 डी। ठीक है, तो A2 हमारे पास क्या आएगा? A2 हमारे पास है 38, तो 38 इक्वल्स टू ए हमारे को पता नहीं है, 2 - 1 1 हो जाता है डी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 माइनस डी, है ना? यही क्वेश्चन है ना अपने पास। हाँ, अब हम क्या करेंगे? जो A6 है इसको भी पुट ऑन कर देंगे। A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 - 1 डी। ठीक है, n-1 होता है ना, 6 - 1, तो A6 पे हमारे पास -22 है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? a प्लस 5d, 6 - 1 5 ही हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई -22 -5d। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास जब दो इक्वेशन आ चुकी है, तो हम इन इक्वेशन से भरतनाट्यम करेंगे। मतलब इन इक्वेशन को आपस में करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यू है ए और ए की। तो ए इक्वल्स टू ए हमेशा यही होगा, तो यानी कि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे। यानी कि हम क्या कर देंगे? हम करेंगे 38 माइनस डी इक्वल्स टू -22 -5d। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर नीचे करके 38 प्लस 22 इक्वल्स टू डी माइनस 5d। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर 60 इक्वल्स टू -4d आ गया। ठीक है, 60 -4d। अब d इधर ही रहेगा, 60/4 आ जाएगा, मतलब -4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15 जो है हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमारे को a निकालना है। ठीक है, a निकालने के लिए हम d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट ऑन कर देता हूं। तो a इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 है तो +15। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 53। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन वैल्यू है? हमारे पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम एक बार इस साइड में लिख देते हैं। तो देखो, a अपने पास है 53 और d अपने पास है -15। अब क्या है भाई? अब तो आंसर हलवा है, हलवा जिसे कहते हैं हलवा। तो हमने 1 2 3 ये तीनों निकालनी है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या निकालेंगे? ये मतलब A3 A4 A5 निकालेंगे। तो A3 इक्वल्स टू A प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला सब में लगा देंगे। ठीक है, तो A3, ठीक है, A हमारे पास क्या है? A हमारे पास है 53। ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 जो आ जाएगा 2, और d हमारे पास है 15 यानी कि 2 इंटू -15, तो हमारे पास आ जाएगा 53 -30, जो कि हमारे पास A3 की वैल्यू ले आता है 23। ठीक है, और A4 के लिए जब हम निकालेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? A जो है हमारे पास 53 है, प्लस n-1 यानी कि 4 - 1 जो कि हमारे पास आ जाएगा 3, और d अपने पास है माइनस का 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 53 -45। तो इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे?
हम यहाँ पर निकालेंगे A5 को, A5 यानी कि A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D। अब A हमारे पास है 53 प्लस 4 और D हमारे पास है -15, ठीक है। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे यानी कि 53 माइनस 60, तो हमारे पास आ गया माइनस का 7। अब इस चीज को हम भर देते हैं उस टेबल में, ठीक है। ठीक है बाबूजी जरा बच के चलो। हमारे पास एक आ गया है सबसे पहले 53, 53, उसके बाद हमारे पास है 23, 23 के बाद है 8, 8 के बाद है माइनस का 7, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, कंप्यूटर जी। हाय। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 3A 13 18 इज 78। यानी कि हमारे को एक एपी दी गई है। एपी क्या दी गई है हमारे को, मैं पेन चेंज कर रहा फिर से। हमारे को एपी दी गई है 3, 8, 13 और 18, ठीक, ये एपी दी गई है। अब यहां पर ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म पे ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 78। ये हमारे को पूछा गया है, क्या बनेगी 78, ठीक है। तब इस चीज को हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हमारे को कौन सी टर्म यूज करनी है, फाइंड आउट करनी है 78, यानी कि हमारी जो ए एन है वो होनी चाहिए 78, ठीक है। तो हमारा ए हमारे को दिया गया है 3, ओके जी। ए एन यानी कि लास्ट हमारी 78 है ना। और हमारे को डी क्या है, डी 8 - 3 करेंगे, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 - 3, यानी कि आ गया हमारे पास 5। डी हमारे पास 5 है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन हमारे पास 78 है, ओके सर। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 3 है। हमने निकालना क्या है, एन निकालना है ना, हमारे को नहीं पता कौन सी नंबर पे है ये, एन -1, और डी हमारे पास 5 है। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 3 को जब मैं परे ले जाऊंगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा, और इधर बच जाएगा n -1 5, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को 75 के अपॉन में ले सकता हूँ, यानी कि n -1 एक जगह ही रह गया, है ना। और मैंने क्या किया, 75/5 कर दिया, यानी कि 5 ये आ गया 15, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n -1 इक्वल्स टू 15 है, तो मैंने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 को परे ले गया, 15 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई। तो यानी कि जो हमारी 16th टर्म है वो हमारी क्या होगी, इज 78। इस सीक्वेंस में जो 16th टर्म आएगी वो हमारी 78 होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपी। हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, यानी कि एन निकालना है। हमारे को नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। हमारे को क्या क्या दिया गया है, हमारे को ए दिया गया है 7, ठीक है। ए एन दिया गया है कितना, 205। डी हमारे खुद निकालना होता है, यानी 13 - 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तुम्हारे पास ये दिया गया है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। एक पे हमारा है 7, ए एन हमारा 205, ठीक है। एन हमने निकालना है, एन हमारे को नहीं पता, और डी है हमारा 6, ठीक है। तो 205 - 7 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 198, और इधर रह जाएगा n -1 का 6, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, 6 को अपॉन में ले जाता हूँ, यानी कि n -1 यहाँ रह गया, 198/6 कर लेता हूँ, ठीक है। तो n -1 इधर ही रह गया, 198/6 का आंसर मेरे पास 33 आ गया। n इक्वल्स टू 33 + 1 कर दिया, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 34। अगर मेरे पास n की 34 वैल्यू आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34। नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 34 इक्वल्स टू 34, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या ढूंढना है हमने, नेक्स्ट में भी हमने नंबर ऑफ टर्म ही ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें हमारे को क्या दिया गया है, इसमें हमारे को a दिया गया है 18, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या दिया गया है,
ए के बाद हमारे को दिया गया है ए एन दिया गया है, जो कि है हमारे पास -47। ठीक है, अब हमने डी निकालना है। अब हमारे को सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी पड़ेगी। सेकंड टर्म हमारे को क्या दी गई है, डी इक्वल्स टू 15 मिक्स्ड रेशो में दी गई है अपॉन 2। अब इसको हम मिक्स्ड रेशो से कैसे हटाते थे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, तो जो हमारे पास मिक्स्ड रेशो में नंबर चढ़ाया हुआ है, जैसे 15 हमारे पास मिक्स्ड रेशो में नंबर चढ़ाया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर से प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, -18 ना, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कर देंगे, यानी कि मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास आएगा 31/2, 31/2 -18। तो इसको जब मैं एलसीएम लेकर के माइनस करूंगा तो मेरे पास एट लास्ट आंसर आ जाएगा -5/2। अगर तुम्हारे को अभी भी प्लस माइनस तक में दिक्कत है ना, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ यार, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, बायो में लिंक है, और हाँ ऐसा करो कि अपना डाउट कमेंट में पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूरा कर दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमने यहाँ पर डी निकाल दिया, डी हमारे पास -5/2। तो ए एन इक्वल्स टू, ए एन क्या है हमारे पास, ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पास 47 -47, ए हमारे पास 18, एन हमारे को नहीं पता, एन -1 हमारे को बिल्कुल भी नहीं पता, डी हमारे को पता है -5/2। तो 18 -47 ये आपस में जब मैं करूंगा तो प्लस ही होंगे ना, तो -65 ये आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा n -1 -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये जो ये है इसको परे ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको मैं परे ले जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि n-1 है, अगर मैं -5/2 को परे ले जा रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, -65 इंटू 2/5, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, और क्या करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको इससे काटने में मेरे पास 13 आ गया, 13 को करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26। तो मेरे पास n-1 आ गया 26। तो n मेरे पास कितना आएगा, n मेरे पास आएगा 26 + 1, यानी कि n जो है मेरे पास आ गया 27, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 27। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब देखो हमारे को क्या बोला गया कि -150 को हमने चेक करना है कि भाई ये टर्म आएगी इस एपी में, जो ये एपी है ना, इतनी बड़ी एपी, इस एपी में ये टर्म आएगी, तो भाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे को ए एन दिया गया है -150, यानी कि हमारे को नहीं पता भाई, अभी नहीं पता, इसको हमने अज्यूम किया है कि भाई चलो भाई आ रही है, तो लास्ट टर्म में ही आएगी ये कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ये घट रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो लास्ट टर्म में ही आएगी। अब हमने क्या किया, ए एन ये रख लिया, ए हमारे पास 11 दिया गया है। ठीक है, और हमने डी जो है, डी निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, यानी कि 8 - 11 करके, तो हमारे पास डी आ गया -3। अब डायरेक्ट हम आंसर डालेंगे इसमें, आंसर इन द सेंस कि हम क्या करेंगे, आंसर इन द सेंस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला हम डाल देंगे ए प्लस n-1 डी। ठीक है, अब ए एन हमारे पास -150 दिया गया है, ओके, -150 था ना, ए हमारे पास 11 दिया गया है, एन हमारे को ढूंढना है। ठीक है, डी हमारे पास -3 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूं, मैं देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो 11 को इधर ही रहने देता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको इधर से पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 150 इज इक्वल्स टू 11 इधर ही रहने दिया। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3n+3, मेरे पास ये एक नंबर आ गया। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 11 + 3 = 14 -3n। ठीक है, -150। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो 14 को जब मैं परे ले जाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -164 इक्वल्स टू -3n। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब -164 अपॉन -3 इक्वल्स टू n, माइनस से तो माइनस कट गया, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास पता है आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 54.33।
अब मेरे पास ये आंसर आ रहा है क्योंकि अब देखो यार, ये पूरा जो टर्म था ये डेसिमल में बिल्कुल भी नहीं है और आंसर मेरा डेसिमल में आ गया, डेसिमल इन द सेंस पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिंस n इज कमिंग इन डेसिमल, n इज कमिंग इन डेसिमल, ठीक है, हेंस -150 इज नॉट अ टर्म। अरे भाई दुख हो गया, पर कोई बात नहीं, दुख के बाद ही सुख आता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हमारे को 31st टर्म ढूंढनी है एक एपी की। ठीक है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73, whose 11th term is 68 है ना, नहीं हाँ 38। हमारे को क्या 31st टर्म ढूंढनी है, यानी कि हमारे को ढूंढना क्या है, A31। ओके सर, अब हमारे को क्या दिया गया है, हमारे को ये दिया गया है कि हमारे को कुछ टर्म्स दी गई है। ठीक है, तो हमारे को क्या क्या टर्म्स दी गई है, हमारे को दी गई है, एक तो दी गई है देखो तुम्हारी 11th टर्म जो कि है A11। A11 हमारे पास कितना है, A11 हमारे को 38 दिया गया। ओके सर, और एक हमारे को दिया गया A16, जो A16 है हमारे को 73 दिया गया। ठीक है, अब हमने 31st टर्म ढूंढनी है। तो देखो अभी जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स में हम कुछ ऐसा ऐसा ही कर रहे थे, बस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे को बक्से दिखा दिए गए थे कि भाई हमारे को ये टर्म ढूंढनी है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया, बक्से नहीं दिखाए, डायरेक्ट बोल दिया कि भाई तुम मेरे को वो टर्म ढूंढ के दिखाओ, मैं तुम्हारे को ये टर्म देता हूँ। ठीक है, तो इस टर्म में हम क्या करते थे, हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे और ए की वैल्यू लाएंगे, ए की वैल्यू को आपस में इक्वेट करेंगे जिससे डी की वैल्यू आएगी और उस डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं A11 के साथ जब करता हूं तो मेरे पास आता है A प्लस n-1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं D। ठीक है, तो A11 मेरे पास 38 है इक्वल्स टू A प्लस 10D। ठीक है, अब मेरे पास A की वैल्यू आ गई 38 माइनस 10D, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, A16 को करता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, A16 को करता हूं, तो A प्लस 16 माइनस 1D। A16 हमारे पास 73 दिया गया है, A प्लस 15D। ठीक है, A की वैल्यू मेरे पास इधर से आ गई 73 माइनस 15D, इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। कोई बात नहीं, आ गई तो आण दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और ए की वैल्यू को आपस में इक्वल कर देंगे, यानी कि 38 माइनस 10D इक्वल्स टू 73 माइनस 15D। ठीक है, अब जब हम इसको आपस में इक्वेट करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर -35 आ रहा है, क्योंकि इसको मैं 73 को 38 की तरफ ले गया, अब -10D को 15 की तरफ ले गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास -5D आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, -35 अपॉन -5 करता हूँ, माइनस से माइनस कटे, यहाँ पर मेरे पास 7 आ गया, तो D जो है मेरे पास 7 आ गया, D मेरे पास 7 आ गया। अब मैं D की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70, क्यों D की वैल्यू है। ठीक है, 38 माइनस 70 यानी कि A मेरे पास आ गया -32। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, मेरे पास वैल्यूज है, एक मेरे पास A है, ठीक है, एक मेरे पास D है। अब जब मेरे पास A और D है, तब मेरे पास मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है A31। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कैसे, A31 इक्वल्स टू A प्लस n-1D। ठीक है, A31 मेरे को नहीं पता, A मेरे पास 30 -32 है, प्लस n मेरे पास क्या है, n मेरे पास 31 है -1, और D क्या है बाबू मेरे पास, D मेरे पास 7 है। ठीक है, तो -32 प्लस 30 इंटू 7, तो इधर क्या आएगा, -32 इंटू 200 एंड सॉरी प्लस 210 इक्वल्स टू, अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि 178। तो जो 31st टर्म होगी, 31st टर्म जो होगी हमारी, वो क्या होगी, वो होगी हमारी 178। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term, 29th टर्म। ठीक है, तो हमारे को क्या दी है कि थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म, यानी कि हमारे को
हमारे को दिया गया है A3, A3 हमारे को क्या दी गई है, A3 हमारे को दी गई है क्या दी गई है, A3 हमारे को दी गई है थर्ड टर्म 12। ठीक है, तो जब हमारे को थर्ड टर्म 12 दी गई है और हमारे को एक और चीज बोली गई है कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म यानी कि A50 इज इक्वल्स टू 106, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म बोलिए ना, लास्ट टर्म हमारे पास 106 और हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 50, और टोटल 50 टर्म्स है यानी कि A50 हमारे पास 106 आई, हमने फाइंड आउट करना है 29। अब सेम चीज हम करेंगे, A3 पे वो फॉर्मूला लगाएंगे और A50 पे वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो A3 पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा A प्लस 3 - 1 D। ठीक है, तो A हमारे को पता नहीं है, A प्लस 2D। ठीक है, और यहां पर हम 12 लिख देते हैं, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है 12 - 2D, 12 - 2D। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, सेकंड जो हम करेंगे वो करेंगे हम किसके साथ, A50 के साथ। ठीक है, तो A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 - 1D, है ना, 50 - 1D, यानी A50 हमारे को 106 दिया गया है, तो A प्लस 49D, तो हमारे पास इधर से A की वैल्यू आ जाती है 106 माइनस 49D, यानी 49D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने पुट कर दी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों ही A की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, 12 - 2D इक्वल्स टू 106 - 49D। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कट कटा के ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 47D इक्वल्स टू 94, और D इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 94 अपॉन 47, यानी कि D हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ चुकी है, एक हमारे पास D मिल चुका है और एक हमारे पास अभी हमने A निकालना है। तो अगर हमारे पास D मिल चुका है तो हम A निकालते हैं, D को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 12 - 2 × 2 4, तो A जो है हमारे पास आ जाता है 8। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आई है, हमारे पास वैल्यूज आ गई है, एक 8 है और एक 2 है, यानी D की वैल्यू है हमारे को पता चल गई है, A की वैल्यू हमारे को पता चल गई है। अब जो हमारे को A और D की वैल्यू पता चल गई है तो हम A29 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, A29 इक्वल्स टू A प्लस n - 1 D का फॉर्मूला लगा के। A हमारे पास दिया गया है 8, ठीक है, प्लस n हमारे पास आएगा 29 - 1 और D हमारे पास है 2। अब 29 - 1 जब हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 28, यानी 8 प्लस 28 इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 56 इक्वल्स टू 64। आहा, आंसर हमारे पास आ चुका है, यानी कि जो हमारी 29th टर्म होगी वो हमारी होगी 64। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, कंप्यूटर साहब ध्यान से बताइए। हाय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? क्या पूछते रहते साले। देखो, हमसे पूछा गया है कि अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है क्या क्या है, थर्ड टर्म हमारी अगर 4 है और नाइन्थ टर्म अगर हमारी -8 है, तो तुम मेरे को ये बताओ कि इस रेशियो में, इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म होगी जिसका जो आंसर है वो 0 होगा, मतलब जो टर्म है वो 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को थर्ड टर्म दे रखी है 9 टर्म, यानी कि A3 दिया है और A9 दिया गया है। ठीक है, तो हम इन दोनों का प्रयोग करके A और D निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास A और D है ना, तब कोई सी भी टर्म निकाली जा सकती है, कुछ भी पता करा जा सकता है। ठीक है, तो A9 इक्वल्स टू 9 है हमारे पास, मतलब A9 इक्वल्स टू 8 है, सॉरी 9 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मुजरा करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 - 1D, यानी कि 2D। ठीक है, तो A3 पे हम 4 लिख देते हैं, A हमारे को पता नहीं, 2D। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 4 माइनस 2d आ गई, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर a9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1, जो कि हमारे पास 8d आ जाएगी, और a9 हमारे पास 8 थी, माइनस 8 थी। ठीक है, हमारे पास a9 हमारे पास माइनस 8 थी, तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस 8d, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है माइनस 8d माइनस ऑफ 8, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन दोनों को एक साथ इक्वेट कर देंगे। इक्वेट यानी कि 4 माइनस 2d, जो ये है और ये है, एक साथ लिख देंगे, जैसा तब से हम करते ही आ रहे हैं। 4 माइनस 2d और माइनस 8d माइनस 8। अब इसको जब मैं आगे ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा के सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक इक्वेशन बन रही है, और d मेरे पास बन जाता है -2। ठीक है, अब मैं करता हूँ d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मैं d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ मैं d की वैल्यू पुट। तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 2, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी a हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ चुका है एक a और एक d। ठीक है, a हमारे पास 8 है, d हमारे पास -2 है। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया था, यहां पे हमसे पूछा गया था कि कौन सी वैल्यू पे जो है टर्म 0 होगी, यानी a n इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे को क्या पता है, a हमारे को पता है 8 है, d हमारे को पता है क्या है -2। ठीक है, अब हमने इधर फॉर्मूला पुट कर देता है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर निकालना क्या है, हमने यहाँ पर n निकालना है। ए एन हमारे को क्या दिया गया है, ए एन हमारे को 0 दिया गया है, टर्म जो है हमारे को 0 दी गई है। 8 ए हमारे पास 8 है, n हमारे को कुछ नहीं पता, और हमारे पास d हमारे पास -2 है। ठीक है, तो इसको जब मैं तोड़ तड़ाई करके ऊपर नीचे का जोर लगा के कुछ करता हूँ, तो 8 प्लस प्लस माइनस ऑफ, सॉरी 1 मिनट छोटी सी गलती होगी राना जी, 8 माइनस 2n प्लस 2, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 2n, और 2n इक्वल्स टू 10। वाओ वाओ वाओ, n इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, और n जो है मेरे पास आ जाता है 5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो हमारी 0 होगी। अगर अभी तक तुम बोर नहीं हुए, अभी तक तुम्हारा इंटरेस्ट बना हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन या मैं बेल आइकन को तुम प्रेस कर दो, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है आगे भी। देखो, अब हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट 10th टर्म बाय 7, ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमारे को बोला गया भी 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड, यानी कि जो 17th टर्म है वो क्या है, 10th टर्म से 7 प्लस है, यानी कि 7 प्लस कर दो तो उतनी है 17th टर्म। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे को क्या पता है, फॉर्मूला हमारे को पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। भाई तब से मैं बोल रहा हूँ, लगभग 1 घंटे से मैं एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को अभी तक ये फॉर्मूला नहीं आ रहा तो भाई लानत है। ठीक है, तो सो हम क्या करेंगे, ए सेवनटीन इक्वल्स टू ए प्लस 17 माइनस 1 डी। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूं कि A17 जो है मेरे पास आ जाता है A प्लस 16D। ठीक है, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूं। अब हमारे को ऑल्सो क्या है, ऑल्सो A10। ठीक है, A10 को मैं भी सेम तरीके से करूंगा, A प्लस n माइनस 1D, यानी कि A प्लस 9D हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रख लेता हूं। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया गया है कि 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इस टर्म बाय 7। ठीक है, 17 टर्म जो है इसको एक्सीड करती है बाय 7, यानी कि अगर A10 है तो वो क्या होगा, मतलब A17 है तो वो क्या होगा, A10 प्लस 7। ठीक है, यानी कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, A17 माइनस A10
इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए 17 की भी वैल्यू आ गई, ए 10 की भी वैल्यू है। तो ए 17 की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ए 17 की वैल्यू मेरे पास थी ए प्लस 16d, ठीक है, माइनस अब ए 10 की मैं वैल्यू पुट करूंगा ए प्लस 9d, ठीक है, इक्वल्स टू 7। अब बस इसको तोड़ तोड़ाई करके हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो अब आप मेरे साथ सॉल्व करो या मेरे से पहले सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ 7। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ जी भाई जी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 7d इक्वल्स टू 7। तो अगर 7d इक्वल्स टू 7 है तो d इक्वल्स टू 7/7 आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 का है, कॉमन डिफरेंस 1 का है। और इन्हें एकदम कॉमन सेंस वाली बात थी क्या, कि अगर 10 में 10th में 10 टर्म है उस 7 से एक्सीड कर रही है और 17वीं टर्म जो है 17 बन जा रही है, तो भाई 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 इसको तुम यही रख लो ना कि भाई एक एक का प्लस हो रहा है। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि विच टर्म ऑफ एपी which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? ठीक है, तो इनमें से कौन सी टर्म है जो 132 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म होगी? ठीक है, यानी कि 132 प्लस हो जाएगी 54th टर्म में। ठीक है, तो एपीएमआर को क्या क्या दी गई है? एपीएमआर को दी गई है 3, 15, 27, 39। देखो वन शॉट लेक्चर है तो ये लंबे होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, 54 टर्म को, 54th टर्म को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए हमारे को दिया गया है 3, ओके, डी हम निकाल लेते हैं 15 - 3 12, ओके, एन हमारे को क्या है 54, 54th टर्म ना एन। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में ये चीज पुट कर देंगे, A54 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो इसको जब मैं आगे करूंगा तो 3 प्लस 54 - 1 इक्वल्स टू 53, और d हमारे पास क्या है 12, इसको हम 12 के साथ कर देते हैं। तो जिसको मैं आगे करूंगा तो 3 प्लस 636, ठीक है, तो इसको जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा 639 मेरे पास A54th टर्म आएगी। जो मेरी A54th टर्म है वो होगी मेरी 639। अब हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट द टर्म विच इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, विच इज मोर देन 54th टर्म, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी टर्म है जो कितनी ज्यादा है 132 54th टर्म से, यानी कि 639 प्लस 132 इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके 771। अब हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है वो टर्म जो 771 है इसमें, इस सीक्वेंस में ऐसी कौन सी टर्म है जो 771 है। ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए हमने मेनली क्या ढूंढना है, एन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन हमारे पास क्या आ गया 771, ए हमारे पास क्या है 3 प्लस एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि एन ही तो ढूंढना है -1, और डी हमारे पास 12 है। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। अब जब मैं 3 को परे ले जाऊंगा, इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 768। ठीक है, इक्वल्स टू n-1 और ये 12। ठीक है, अब मैं करता हूँ 12 को इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 64। ठीक है, और मेरे पास n-1 स्टिल रह रहा है, तो n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 में अगर देखता हूँ तो n मेरे पास आ जाता है 65, यानी कि जो हमारी 65th जो टर्म है वो क्या होगी, वो 132 एक्सीड कर देगी हमारी 54th टर्म को। समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 APs हैव द सेम
कॉमन डिफरेंस, दो हमारे पास दो एपी है जिनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म? हमारे को क्या दिया गया है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उन दोनों के पास सेम कॉमन डिफरेंस है, तो जो उनका 100 टर्म का डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, वो 100 है। तो तुम ये बताओ कि उन दोनों के जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज को ना सबसे पहले एक छोटी चीज में पता है कैसे समझो, कि इसको पहले मैं डिकोड करता हूं। हमारे को एक दिया गया है कि मान लो ना तुम कोई सीरीज है, अब उस सीरीज जरूरी है उस सीरीज सेम है, उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि वो सीरीज 10, 12, 14, 16 ऐसे भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है 2, 4, 6, 8। अब यहां पर सीरीज तो दोनों ही अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब इसमें यह बोला गया है कि उनकी जो इन दोनों की जो 100 टर्म है, अगर उन दोनों की 100 टर्म को आपस में माइनस करे तो 100 आ रहा है। तो तुम मेरे को ये बताओ कि उन दोनों की 1000 जो मतलब 1000 टर्म है उसको आपस में माइनस कर करके उसका डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज एक छोटी चीज थी जिसको तुमने समझना था। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट एपी और सेकंड एपी करके काम शुरू करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, 1 घंटे से ऊपर हो गया इसलिए कैमरा सॉरी माइक थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ना हमारे को दो टर्म्स दी गई थी, दो एपी दी गई थी, तो हम फर्स्ट एपी का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, डी। अब अगर इसका 100 टर्म को हम निकालते हैं तो 100 टर्म कैसे लिख लेगी, ए 100 इक्वल्स टू ए एन माइनस वन, यानी कि 100 माइनस वन जो कि हो जाएगा 99 डी। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सो द टर्म फर्स्ट टर्म की जो 100 टर्म है, मतलब फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है वो हमारे पास आ गई ए प्लस 99 डी। अब हम सेम चीज सेकंड वाली एपी के लिए करेंगे। अब सेकंड वाली एपी के लिए हम ए एन की बजाय बी एन लिख देते हैं, इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसमें भी हम बी 100 निकालते हैं क्योंकि उन दोनों में पहले हमारे को 100 का जो डिफरेंस था, उन दोनों की 100th टर्म का जो डिफरेंस था वो बताया गया है। ठीक है, तो बी हमारे को नहीं पता, लेकिन ये हम लिख सकते हैं 99 डी। ठीक है, हमारे को ये दो चीजें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि उन दोनों की जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो क्या आ रहा था, यानी कि अगर हम फर्स्ट सीरीज और जो सेकंड सीरीज दी गई थी उन दोनों के जो 100 टर्म है उनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा था, 100। हमारे पास आ रहा था 100, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा था 100, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी कि ए 100 और बी 100 को हम सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ये आएगी और इसकी वैल्यू ये आएगी। तो ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी, ठीक है, इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब इसको जब मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी लिख दिया मैंने, और प्लस 99d क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे को माइनस में है ये। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसका माइनस बी बना दे रहा है और इसको माइनस 99d बना दे रहा है, माइनस 99d। तो ये और ये तो आपस में कट गए। ठीक है, तो इसको जब मैं आगे करूंगा तो मेरे पास आ रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 100। ठीक है, इस वैल्यू को मैं नोट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बोला गया है उनके 1000 टर्म की मेरे को डिफरेंस बताओ तुम। ठीक है, 1000 जो टर्म है उसका डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कैसे बताऊंगा मैं सिंपली ये बताऊंगा ना, ए 1000 माइनस बी 1000। ठीक है, तो इसका जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी यहाँ पर, तो यहाँ पर 999 डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस बी प्लस 999 डी, यहाँ पर भी यही आएगा। अब यहाँ पर बी का साइन इसने चेंज कर दिया माइनस ने, और 99 डी का 999 डी का भी साइन चेंज कर दिया, यानी कि ये किस प्रकार से आ गया, ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी। अब देखो माइनस
प्लस कट गया तो हमारे पास आया a माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास a माइनस बी है। अब क्या करें? अब देखो, अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि a माइनस बी 100 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो इक्वल्स टू 100 आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि उन दोनों की जो थाउजेंड टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, उन दोनों की जो थाउजेंड टर्म का डिफरेंस है वो अराउंड क्या, वो है कितना, 100। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब हमारे पास ये दिया गया है कि 3 डिजिट नंबर कितनी सारी है जो 7 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम वो नंबर लिख लेते हैं जो 7 से डिविजिबल है। लाइक 7, एक तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और ऐसे फर्दर आगे होते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, जो लोएस्ट नंबर, जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो होगा लोएस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते हैं हम। अगर 3 डिजिट नंबर देखते हैं तो क्या है, ठीक है, तो लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 100। ठीक है, तो क्या 100 7 से डिवाइड हो सकता है? तो भाई जी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या 100 एंड 17 से डिवाइड हो जाएगा? तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। तो क्या 102 7 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, 103 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट 105 पे अगर देखते हैं तो क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो हाँ भाई, तो ये 7 15 105 आया। तो यानी कि लोएस्ट जो हमारा नंबर है वो क्या आ गया, लोएस्ट नंबर हमारे पास आ गया 15, मतलब 105 जो 7 से डिवाइड हो सकता है। अब हम हाईएस्ट नंबर पे जाते हैं। अब हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, हाईएस्ट, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, ठीक है, तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर होते हैं 999, है ना। अब इसको अपॉन 7 करके देखें तो कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम इसको घटा के देखते हैं थोड़ा। इसको जब घटा के देखेंगे तो 8 कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो 6 कट रहा है, 6 भी नहीं कट रहा। तो 7 भी नहीं कट रहा, 5 भी नहीं कट रहा, 4 कट रहा है। यानी कि 999 HIGHEST हाईएस्ट, ठीक है, 994 जो है वो हुआ हमारा हाईएस्ट नंबर जो 7 से कट जाता है। यानी कि हाईएस्ट नंबर आ गया हमारे पास 994। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी बात ढूंढनी थी। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज को कैसे शुरू करेंगे, हम अपनी सीरीज को 105 से शुरू करेंगे 994 तक। ठीक है, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, 105, 112, अब 7 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 119, 126। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और एंड कहां तक करेंगे, हम इसको एंड करेंगे 994 पे। तो देखो, इसमें हमने 994 तक लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। कॉमन डिफरेंस इसका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इसका 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। अगर तुम माइनस करके देखो 7 आएगा। तुम्हारे पास यहाँ पर a आ गया है 105, हमारे पास यहाँ पर d आ गया है 7 और हमारे पास यहाँ पर an आ गया है 994। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है n। क्यों हमसे पूछा गया है कितने नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। तो जब हमने n निकालना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला हमें वही यूज करेंगे जो हम तुमसे यूज कर रहे हैं। कौन सा, यहाँ पर लिखते हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 मिनट, हम चेंज करते हैं पेन। हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an अपने पास है 994, हमने इधर निकालना है n। ठीक है, 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 हमारे को नहीं पता है, d हमारे को पता है। d हमारा क्या है, क्या है बाबू, बाबा दीन, हमारे पास d हमारे पास 7 है।
ठीक है, तो जब हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे का जोर लगाकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, जब हम 105 को 994 से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 896 इक्वल्स टू 7n, 7n माइनस 7। ठीक है, 7n माइनस 7, सॉरी 7n माइनस 7, सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इधर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 7n माइनस 7। अब जब मैं 105 और माइनस 7 को परे ले जाऊंगा तब जाके मेरे पास आता है 896 और इधर रह जाता है 7n। ठीक है, तो अब मैं n को रखता हूं और 896 अपॉन 7 करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है n इक्वल्स टू 128, यानी कि n की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी 128, यानी कि 128 थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि हाउ मैनी 14 ही है ना, हाँ, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, ओ सॉरी, मैं वापिस से, मेरे पास एक्चुअली बुक है तो मैं बुक से पढ़ रहा होता हूँ। तो देखो मेरे पास दिया गया है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie बिटवीन 10 एंड 50। ठीक है, तो मल्टीपल और 4 यानी कि 4 से जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मतलब टाइप ऑफ ये। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 किस प्रकार से होते हैं, 4, 8, 12, ठीक है, 16, ऐसे आगे आगे। अब देखो फॉर द लोएस्ट मल्टीपल, अब लोएस्ट मल्टीपल हमारे को लाए बिटवीन 10 का है। ठीक है, तो 10 क्या मल्टीपल है, नहीं। ठीक है, 10 अपॉन 4 करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 10 11 करो, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 10 12 कट जाएगा, यानी कि लोएस्ट जो हमारे पास 10 और 250 के बीच आ रहा है वो है 12, लोएस्ट। ठीक है, ये है लोएस्ट। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट हमारे को 250 दिया है, तो क्या 250 अपॉन 4 करें तो ये कट जा रहा है, नहीं जी। 249 करें कट जाएगा, नहीं जी। 248 करें कट जाएगा, हाँ जी। 248 करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 62, यानी कि जो लोएस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 12, और जो हाईएस्ट नंबर जो मतलब डिवाइड हो सकता है, जो लोएस्ट नंबर जो डिवाइड हो सकता है और जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर है 12 और हाईएस्ट नंबर है 62, यानी कि 62, जो मतलब समझ रहे हो ना तुम। ठीक है, तो हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है वो हमारे पास आ गया 12, और जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो आ गया 248, सॉरी 62 नहीं था, 248, 62 तो उसको काटने के बाद आया है। ठीक है, तो इससे हम एक नई सीरीज बनाते हैं, वो सीरीज कैसे बनेगी, 12, 16, 20 और कुछ इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ेगी जो कि बना देगी 248। ठीक है, एक अच्छी सीरीज बन गई। अब इस सीरीज में ए हमारे पास 12 दिया गया है, ए एन हमारे पास 248 दिया गया है, डी हमारे पास लाजमी है भाई, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास डी 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट 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 फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन हमारे को दिया गया है 248। ठीक है, ए हमारे को दिया गया है 12 और एन हमने निकालना है, एन माइनस 1, डी हमारे को 4 दिया गया है, एन हमने निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको जब आगे सॉल्व करता हूँ 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 माइनस 4, 4n माइनस 4। देखिए मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ 12 और माइनस 4 को परे ले जाता हूँ इसके साथ मेल मिलाप करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब ये आएगा 236, 12 को जो मैं माइनस करूंगा और इसमें जब 4 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 240 इक्वल्स टू 4n। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा n इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, तो मेरे पास क्या आ रहा है 240 अपॉन 4 यानी कि 60, n इक्वल्स टू 60, यानी कि 10 और
250, इन दो नंबर्स के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल है। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अपना भाई है, अपना यार है। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इज इक्वल्स। ठीक है, तो इसमें दो हमारे को वो दिए गए हैं एपी। ठीक है, तो इसमें बोला गया भी इनकी कौन सी ऐसी टर्म होगी, दोनों में कौन सी एक ऐसी टर्म होगी जो इक्वल होगी। ठीक है, कौन सी एक ऐसी टर्म होगी जो इक्वल होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इक्वल नहीं हो, क्यों? क्योंकि दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड nth टर्म इन बोथ, यानी कि हम इन सब की nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो n टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिस्टम ऐसा करेंगे कि पहले फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट हमारे पास है 63, 65, 67। अब हमारे को फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हेयर हेयर इधर हम क्या करेंगे, ए हमारे पास दिया गया है 63, डी हमारे को दिया गया है 65 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास डी 2 है। अब यहाँ पर जब हम इन फॉर्मूले को पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 63, एन हमारे को नहीं पता, तो एन हमारे को पता है, नहीं पता, तो एन माइनस वन 2। ठीक है, तो इसको जब मैं आगे करूँगा तो मेरे पास आएगा 61। ठीक है, इसको जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 61 प्लस 2n आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास एक चीज आ गई। नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, सेकंड वाले के लिए। सेकंड में मेरे पास क्या है, 10, 3, 10, 17। ठीक है, तो इधर मेरे पास सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, ए इधर मेरे पास 3 है, डी इधर मेरे पास 2 है। ओके, अब मैं इधर ए एन निकालता हूँ, nth टर्म यानी कि nth टर्म निकालता हूँ, तो 3 इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी वाला। तो जब मैं इसकी एन टर्म निकालता हूँ तो 3 प्लस एन माइनस वन 7, डी क्या है इसमें 7। ठीक है, एन माइनस वन 7। ठीक है, तो जब मैं इसको आगे करूंगा तो 3 प्लस 7n-7, जब मैं इसको और ज्यादा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 7n-4। ठीक है, तो मेरे पास अभी इन दोनों की nth टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब जब मेरे पास इन दोनों की nth टर्म आ चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे को गिवन क्या क्या दिया है कि जो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी है वो इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी आएगी। ठीक है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी यानी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, जो कि हमारे को इधर बोला गया है आर द nth टर्म ऑफ 2 AP इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए एन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट एपी लिख देता हूँ इक्वल्स टू ए एन ऑफ सेकेंड। ठीक है, यानी कि हम इसको और इसको साथ में लिख देंगे, यानी कि 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n-4। अब इधर से इनको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n यानी कि मेरे को वो टर्म पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको जब ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा के सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास 65 इक्वल टू 5n आया, और n की मेरे पास वैल्यू आ गई 13, यानी कि जो n है वो मेरे पास कितना है 13। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ देना। और हाँ, मेरे को पता है अभी बहुत कम बच्चे रुके हुए होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। ओहो, इसमें हमारे को एक ऐसी एपी दी है जिसकी ए थ्री जो है वो क्या है 16, और इसमें बोला है जो 7th टर्म यानी कि A7 जो है वो एक्सीड कर देता है 5th टर्म को, A5 को किससे, प्लस 12 से। ठीक है, 12 से एक्सीड कर देता है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, हमारे को इधर क्या बोला है, डिटरमाइन, हाँ हमारे को वो एपी निकालनी पड़ेगी, आई थिंक सो, है ना। तो हमारे को वो एपी हमने निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A3, A5, A7। ठीक है, तो A3 निकालने के लिए मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस वन डी।
ठीक है, तो ए 3 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी यानी कि 2d। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ठीक है, हमारे को A3 कितना दिया गया था 16, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं A5 को निकालता हूं। ठीक है, तो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4d यानी 5 माइनस 1d आएगा यानी कि A प्लस 4d। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालना है मैंने A7। ठीक है, A प्लस n माइनस 1d यानी कि 6d। ठीक है, A7 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है कि जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को बाय 12। सेवन टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को बाय 12, यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जब A7 हमने निकाला है इधर और A5 निकाला है इधर, तो हम इनकी टर्म्स को डाल देंगे, सिंपल। तो A7 पे मैं डालूंगा A प्लस 6d माइनस A5 पे डालूंगा A प्लस 4d। ठीक है, इक्वल्स टू 12। अब मैं इसको ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगा करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास देखो अगर ये है तो ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा, माइनस A माइनस 4d, तो A और A तो कट गया, तो मेरे पास क्या आता है 6d माइनस 4d यानी कि 2d इक्वल्स टू 12 मेरे पास आया। अब d की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई 6, d मेरे पास आ गया 6। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास ये आया था, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं d की वैल्यू पुट करूंगा तो किस प्रकार से मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, a प्लस d की वैल्यू है 6 यानी कि 2 6 12 इक्वल्स टू 16 यानी कि a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 बराबर, तो a इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि हमारे को बोला गया था कि बोला क्या गया था, मतलब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, हम पहले वो चीजें देखते हैं। तो हमारे पास अभी अभी एक तो a आ गया है और एक d आ गया है, हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया और इनका इस्तेमाल किया माड़ा माड़ा। ठीक है, तो अब हमारे पास a आ चुका है 4 और हमारे पास डिफरेंस आ चुका है 6। ठीक है, अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई। अब हमने सीरीज बनानी है ना, हमने तो हम सीरीज बनाएंगे, 3 टर्म डाल देंगे सीरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेकंड टर्म जब हम निकाल रहे हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी यानी कि a प्लस 6 को का आ जाएगा a प्लस 6 यानी 4 प्लस 6 यानी कि हमारे पास 10 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d हम कर देंगे। तो जब हम a प्लस 2d हम कर देंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 10, a हमारे पास आ जाएगा 10, सॉरी 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 सॉरी, a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था 4 प्लस 2d यानी कि हमारे पास 2d हमारे पास है 6, तो 2 6 12 यानी कि 4 प्लस 12 यानी कि 16। अब हमारे पास जो सीरीज बन रही है, सीरीज क्या बन रही है, 4 10 16 और ये फर्दर आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज एट लास्ट बनी वो ये बन चुकी है। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर भाई मैं अभी बोल रहा हूं, तुम ना 1.5 घंटे तक अगर मेरे साथ बैठे हुए हो ना, तो मैं बोल रहा हूं भाई हलवा नहीं है, हलवा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी थक गया, तुम भी थकने वाले होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 20 253। हमारे को 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि हमारे को यहां से हमारे को AP क्या दी गई है 3 8 13 और आगे आगे करके 253। अब हमारे को 20th टर्म निकालनी है, लेकिन बोला ये गया है कि 20th टर्म यहां से 20th नहीं होनी चाहिए, यहां से 20th आनी चाहिए, यानी ऊपर से 20th नहीं, नीचे से 20th टर्म। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है, इक्वल्स टू 20th टर्म ऑफ AP। ठीक है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, अब जब हमारे को एक चीज ये बोल दी गई कि भाई पीछे से तुम 20th टर्म निकालो, तो हम AP को रिवर्स में लिख देते हैं। रिवर्स में इन द सेंस पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं,
कॉमन डिफरेंस निकाला तो 3 8 का कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा 5, 8 माइनस 5 8 माइनस 3 5, यानी कि हम 553 में 5 को माइनस कर करके एक नई एपी बनाते हैं। तो वो एपी मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं कि 253 कॉमा 248 कॉमा 243 कॉमा 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 8 कॉमा 3, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास एक ए आ गया, ए मेरे पास 253 आ गया। ठीक है, मेरे पास डी आ गया, डी मेरे पास -5 आ गया। यहां पर -5 आएगा क्यों, क्योंकि मैं इधर रिवर्स करके कर रहा हूं। इधर वाले में मेरे पास डी 5 आता और इधर रिवर्स किया है इसलिए मेरे पास डी -5 आया। ठीक है, अब मेरे पास ए और डी है और ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को 20th टर्म निकालनी है, यानी कि n इज टू 20। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं। पुट करना है हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में चीज़ों को, तो जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला में चीज़ों को पुट करेंगे यानी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी में जब हम चीज़ें पुट करेंगे तो ए एन क्या है, ए एन हमारे को नहीं पता क्योंकि हमने निकालना है ए 20 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए 20 इक्वल्स टू 9, सॉरी 9 नहीं, ये ए है, हाँ मेरे को खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही 253 प्लस एन माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन यानी कि 19 डी, डी हमारे पास है -5 तो इसको लिख देंगे हम -5। तो ए 20 इक्वल्स टू 253 माइनस 95 माइनस 95। ठीक है, अब हमारे पास A20 कितना आ गया 158, यानी कि जो यहां से 20th टर्म है वो कितनी आ गई, 20th टर्म यहां से जो है वो आ गई 158। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि the sum of 4th and 8th term of an AP is 24, है ना 24, and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. यानी कि हमारे को क्या दिया कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी कोई एपी है जिसकी 4th और 8th टर्म को अगर तुम प्लस करोगे तो वो कितना आ रहा है 24, और वहीं उसी एपी की अगर 6th और 10th टर्म को तुम प्लस कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ रहा है 44। तो हमारे को ये बताओ कि स्टार्टिंग के ना तुम तीन मेरे को वो जो है ना क्या कहते हैं एपी, उसके स्टार्टिंग के 3 टर्म्स बता दो। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ए और डी ढूंढेंगे, बाकी स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब हम क्या करेंगे कि A4 निकालेंगे क्योंकि 4th टर्म हमारे को बोली है और 8th टर्म के बारे में बोला है। ठीक है, और हमारे को कौन कौन से टर्म्स के बारे में बोला है 6th और 10th के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हम 4th टर्म्स के बारे में निकालते हैं। तो A4 इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, A प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3D। ठीक है, A4 है ये A4। ठीक है, A इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, A8 इक्वल्स टू A प्लस 7D, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरे पास A6। तो A6 को जब मैं निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है A प्लस 5D, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब A10 को अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास आता है A प्लस 9D, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, इजी। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया है सम ऑफ 4th और 8th हमारे को दिया गया है 24, यानी कि A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो मैं इनकी वैल्यूज डाल देता हूं, एक वैल्यू ये थी एक वैल्यू ये थी, यानी कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में यही तो बोल रहा है, तो इधर मेरे पास आ जाता है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। ठीक है जी, अब सेकंड में एक और चीज ये बोली गई थी कि A6 और A10 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 44। ठीक है, तो वही चीज मैं कर देता हूं, मैं क्या करता हूं पहले इसको ना इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44।
अब मैं इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, जो कि थी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a, सॉरी, हाँ। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास a का आंसर आएगा, जो a है वो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 44 माइनस 14d अपॉन 2। ठीक है, अगर तुम्हारे को इतना छोटा चीज सॉल्व करनी नहीं आ रही तो पॉलिनोमियल ढंग से करो, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस को तुम ढंग से पढ़ लो। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम तहलका मचा देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, यानी ये जो a की वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस a की वैल्यू में। ठीक है, तो मैं इधर पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, सॉरी हाँ, इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। सिंपल। ठीक है, अब मैं इधर पुट कर देता हूँ 244 माइनस 14d अपॉन 2 प्लस 10d इक्वल्स टू 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, इसको तोड़ मरोड़ के 44 माइनस 4d इक्वल्स टू 24। अब इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 20 इक्वल्स टू 4d। ठीक है, अब 4 और जो मेरे पास d है वो d मेरे पास आ गया कितना, 5। d मेरे पास आ गया 5। अब मैं जो हूं इस d को कहीं ना कहीं पुट करूंगा, यानी कि मैं इक्वेशन नंबर 6 में d को पुट कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 में जब मैं d को पुट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 6 है मेरे पास a इक्वल्स टू 44 माइनस 14 इंटू 5, डी को मैंने पुट कर दिया और अपॉन 2। जब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 44 माइनस 70 अपॉन 2, और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास आएगा माइनस 26 अपॉन 2। इसको जब मैं आपस में काटूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। मेरे पास a भी आ गया है, d भी आ गया है। तो a और d आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे को क्या बोला है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 13। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस डी कर देते हैं। तो a प्लस डी जब हम करेंगे, माइनस 13 प्लस 5 जब हम करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 8। चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस 2d। तो a हमारे पास माइनस 13 है प्लस 2d, यानी कि 2 5 10 आ जाएगा। अब जब हम इसको हम आगे करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास जो सीरीज की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स थी वो क्या क्या आ गई, एक टर्म हमारे पास जो है वो आ गया माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3। कुछ इसी प्रकार से हमारा ये आगे बढ़ता रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई यार, लगभग 2 घंटे की वीडियो है, पर कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैंने चैप्टर्स में ये वीडियो डिवाइड कर रखी है, तो तुम डायरेक्ट उस चैप्टर को खोल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन है हमारा, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5000, ठीक है 5000 की एनुअल सैलरी, and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach rupees 7000? ठीक है, तो सुब्बा राव एक बंदा है ना, उसने 1995 में क्या किया, जॉब करना शुरू कर दी। अब उसकी जो है साल की तनख्वाह, पूरे साल की तनख्वाह 5000 रुपए थी, है ना। तो सीन ऐसा था कि हर साल उसकी जो तनख्वाह है 200 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, इन एवरी ईयर। तो तुम मेरे को ये बताओ भाई, कौन से साल में उसकी जो तनख्वाह है वो 7000 रुपए बन जाएगी। ठीक है, तो अगर तनख्वाह जो है, मतलब जो उसकी सैलरी है, उसको फर्स्ट ईयर में देखते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो वो थी 5000। ठीक है, सेकेंड ईयर में देखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपए और बढ़ जाएगी, यानी 5200 रुपए। थर्ड ईयर में जब उसको देखते हैं तो उसकी 200 रुपए और बढ़ जाएगी, यानी कि 5400 रुपए। ठीक है, तो इस चीज से हमारी एक सीरीज नहीं बन गई, हमारी सीरीज क्या बन गई, 5000 कॉमा 5200 कॉमा 5400। ठीक है, हमारी एक सीरीज बन गई। अब हमारे पास इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d
इज इक्वल्स टू 200 यानी 200, और हमारे पास ए इधर 5000 आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या ढूंढना है कि हमारे को पता करना है कि उसके कौन से साल में जो है इनकम कितनी हो जा रही है, 7000 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए एन तो हमारे पास आ गया 7000 रुपए, यानी कि लास्ट जो है हम उसको 7000 रखते हैं, तो हमने यहां पर फाइंड आउट करना है एन को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इधर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला अपने पास बहुत धाकड़ है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपने पास ये है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए एन की जगह हम 7000 डाल देंगे, ए की जगह हम 5000 डाल देंगे, प्लस एन हमारे को नहीं पता लेकिन डी हमारे को पता है। ठीक है, इसको अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो 7000 माइनस, जब 5000 को हम परे ले जाऊंगा, 7000 माइनस 5000 यानी कि मेरे पास 2000 बचेंगे, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200। अब मैं 200 को अपॉन में ले आता हूं, तो जब मैं 200 को अपॉन में ले आऊंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब मैं इधर क्या करूंगा कि n जो है मेरा आ जाएगा 10 प्लस वन इक्वल्स टू 11। अब मेरे को यहां से क्या पता चल रहा है, अब मेरे को यहां से क्या पता चल जाता है कि उसकी 11 साल बाद उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपए होगी। यानी कि अगर उसने 1995 में उसने अगर ज्वाइन किया है, 1995 में अगर भाई जी ने ज्वाइन किया है, तो 11th ईयर, यानी 11th ईयर में उसकी क्या होगी, 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। यानी कि अगर 1995 उसका फर्स्ट ईयर हुआ, तो 1996 उसका सेकंड ईयर हो गया। ठीक है, और वहीं 1997 उसका थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, तो आज से जो उसका 11th ईयर होगा, यानी कि उसको 10 साल बाद का जो ईयर होगा, तब उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000, यानी कि 11वें साल उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। यानी कि हम 1995 प्लस 10 करेंगे, जो 11th ईयर होगा। ठीक है, 11th ईयर में होगी उसकी। ठीक है, तो 1995 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2005, यानी कि उसकी जो 11वीं साल होगी जॉब को ज्वाइन किए हुए, वो होगी 2005 में। अब 2005 में मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार 7000 रुपए कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है लास्ट क्वेश्चन, और मेरे को ऐसा लग रहा है उस क्वेश्चन के साथ साथ ही 2 घंटे भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मेरे चैनल पे एक नई माइलस्टोन हो जाएगा कि 2 घंटे का मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, रामकली कितने चली, सॉरी, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, 5 रुपए उसने फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। ठीक है, यानी कि हर हर हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में उसने 5 रुपए बचाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर वीकली सेविंग यानी हर हफ्ते वो क्या करती थी, 1.75 का इंक्रीमेंट करती थी, यानी 1.75 बढ़ा रही थी। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड एन। ठीक है, अब उसका क्या था कि देखो, हर महीने हर हफ्ते वो 1.75 बढ़ा रही थी, यानी कि अगर एक हफ्ते उसने 1.75 बचाए तो सेकंड हफ्ते में 1.75 और बढ़ा देगी, यानी कि 5 5 10, 1 7 7 14, 1 15, 1, यानी कि 3.50 वो एक हफ्ते में और बढ़ा देगी। तो इसी के साथ हमने, मतलब उसने क्या किया कि 3.50 उसने बता दिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या करना है कि हमने बताना है nth वीक, यानी इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकेम 20 रुपए, है ना, अगर हर एक nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20 रुपए बन गई, हमारे को नहीं पता कौन से हफ्ते में बनी है, तो तुम ये बताओ कि कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको करेंगे कि तुम लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि भाई आखिरी क्वेश्चन है। मैं भी बोल बोलते थक गया, 2 घंटा हो गया मेरे को बोलते बोलते। तो देखो, उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग कितनी थी? फर्स्ट वीक की मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट वीक की सेविंग उसकी थी 5 रुपए। ठीक है, फिर हर वीक वो कितना बढ़ा देती थी? 1.75। यानी कि सेकेंड वीक की जो सेविंग थी उसमें क्या हो गया कि 5 रुपए प्लस 1.75। ठीक है, 5 रुपए प्लस 1.75 जो कि बन चुके हैं 6.75। ठीक है, अब थर्ड वीक में 6.75 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 8.50। यानी कि तीसरे हफ्ते में उसकी सेविंग 8.50 पहुंच गई। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज क्या बन रही है? 5,6.75, 8.50 ये बन चुकी है। अब इसको हमारे पास एक सीरीज बन गई। अब यहां पर ए हमारे पास 5 आ चुका है। ठीक है, डी हमारे पास क्या है? 1.75। ठीक है, और अब हमने निकालना क्या है? एन निकालना है। तो हमारे को क्या दिया गया है? 20.75। यानी कि ए एन जो है हमारे को दिया गया है 20.75। ठीक है, अब हमने एन निकालना है। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू ए क्या है अपने पास? ए है अपने पास 5, ए एन है अपने पास 20.75 प्लस एन हमारे को नहीं पता, डी हमारे को पता है जो है 1.75। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह का जोर लगा देंगे। ठीक है, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1.75। ठीक है, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके थोड़ा कुछ आ रहा है 15.75 इक्वल्स टू n-1 अपॉन में 1.75। ठीक है, तो जब मैं इसको काट रहा हूं तब मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है? इसको अगर मैं पॉइंट्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हटा के करूं तो मेरे पास 9 आ रहा है। ठीक है, काट करके 9 आ रहा है। तो क्या होगा? 9n-1, इसको मैं इधर ले जाऊं तो n की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। यानी कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग्स होगी वो 20.75 पहुंच जाएगी। यानी कि अगर तुम साल के स्टार्टिंग में करो कि अगर जनवरी में 4 हफ्ते होते हैं, अरे बस क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब तो मेरी बस फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर मैं ऐसे ही लगा रहा हूं कि अगर तुम उसकी बातों में ऐसा थोड़ा ध्यान दो कि अगर उसने जनवरी में शुरू किया, अगर 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं तो 2 महीने, तो उसने लगभग 2.5 महीने में 20 रुपए की सेविंग कर ली। भाई भाई इतने को तो हम कुरकुरा खा लेते हैं, स्टिंग पीते हैं, स्टिंग। हाँ, चलो भाई, बातें हुई खत्म। इसी के साथ, बातों के साथ साथ चैप्टर भी हुआ हमारा खत्म। चैप्टर नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज भी हुआ हमारा खत्म, जो कि थी एक्सरसाइज 5.2। लगभग 2 घंटे का लेक्चर बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना, नहीं आएगी तो भाई तुम्हारी मर्जी है, जो करना है। तब तक के लिए जय माता दी, मिलते हैं 5.3 के साथ।